गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आपका डेली ब्लॉग के लिए आपका वेलकम है। आप लोगों के बहुत कमेंट है कि डेली ब्लॉग लेके आइए, तो डेली ब्लॉग आपके लिए आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी इवनिंग का टाइम है, तो अभी 4 बज चुके थे, तो मैंने अपना सेशन स्टार्ट किया अपना इकोनॉमी के साथ। तो इकोनॉमी के साथ अपना सेशन लेते हैं, अपना रीडिंग करते हैं। इसके बाद आपके साथ जो पूरा ब्लॉग देखिए आप एंजॉय के साथ। और आज का जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक बने रहना इस ब्लॉग में। और ऐसी डेली डेली ब्लॉग आपके लिए मैं लेके आऊँगा, पढ़ाई से, स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें। और मेरे पास ज़्यादातर कमेंट आते हैं कि कहते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आता, प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा वर्ड समझने में या कुछ ना कुछ। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी को फोकस करें, एनसीईआरटी पढ़ें अच्छे से। उसके बाद जब आप स्टैंडर्ड बुक पे जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। पढ़ने के साथ ही एक भाई का कमेंट मुझे याद आया। उन्होंने कहा है कि भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कोई सी सेट के लिए कोई बेस्ट बुक बताओ, और साथ ही ये ऐसा भी बताओ कि उसमें पुराने पेपर मिल जाएं, तो प्लीज़ हेल्प मी। तो इसके लिए दृष्टि की बुक बेस्ट रहेगी। दृष्टि की मेरे पास भी खुद दृष्टि की बुक है सी सेट के लिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सी सेट के लिए कोई प्रॉपर एक मतलब एक ही मतलब पब्लिकेशन बेस्ट है, तो कोई भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सब में सेम ही है और हेल्प जो सॉल्व करने का तरीका है वो भी सब में सेम ही मिलेगा। तो वैसे तो दृष्टि की ले सकते हो, अच्छा रहेगा। सेशन एंड किया, उसके बाद अपना डाटा केबल लेके मैं चल दिया अपने वही मोबाइल की शॉप पर, क्योंकि वो जो मैं नया डाटा केबल लेके आया था उसका 6 मंथ का वारंटी था, बट वो एक दिन में ही ख़राब हो गया। तो चार्ज करते टाइम तो इसको मैं दोबारा से बैक करने के लिए जा रहा हूँ, नया डाटा केबल लेके आऊँगा फिर से दूसरे फ़ोन के लिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है, फ़ोन चार्ज नहीं होता टाइम से और फिर कुछ भी काम नहीं हो पाता। तो इसको लेके चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी को। आज का ब्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाला, तो एंड तक बने रहना। तो डाटा केबल को भी चेंज करके आएंगे, उधर से मार्केट भी करना है, आज बहुत सारा सामान लेके आना है, क्योंकि आटा भी ख़त्म हो गया है, बहुत कुछ सामान लेके आना है। तो पहले सामान लेंगे, पहले सबसे पहले इसको डाटा केबल को चेंज करते हैं। तो अभी सीधे हम मोबाइल की शॉप की दुकान पे आ चुके हैं। तो हमने इनको दिखाया डाटा केबल और ये चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद देखेंगे कैसा है, उसके बाद नया डाटा केबल हमको देंगे, क्योंकि 6 मंथ की वो वारंटी के साथ था। तो चेक करने के बाद पहले वारंटी इस पर लिख देते हैं। तो डाटा केबल लेने के बाद जस्ट मेरे को भूख लगा थोड़ा, तो मैंने सोचा आज बर्गर बनवा लूँ। वैसे खाता नहीं हूँ बर्गर, पर टेस्टी था इसलिए मैंने खाया। और मार्केट में आओ तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ता ही है, मतलब कुछ ना कुछ तो। इसके बाद मैं एक दुकान पर और आया, क्योंकि यहाँ से मेरे को दूध का पैकेट पैक कराना था। तो दूध लेके यहाँ से चलेंगे, उसके बाद अपने रूम पे नहीं जाएंगे, और भी कुछ करना है, मार्केट करना है बहुत सारा। तो दूध का पैकेट ले लिया हमने। तो अब सीधे हमको लेना है सब्जी, क्योंकि सब्जी ख़त्म हो गई है और प्याज भी ख़त्म हो गया, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो पहले मार्केट करते हैं अच्छे से। और फिर इवनिंग का टाइम जो है ना, बहुत घूमने लायक, बहुत अच्छा लगता है मार्केट में। और ज़्यादातर मैं देखता भी हूँ, स्टूडेंट हो चाहे एस्पिरेंट हो चाहे कोई भी हो, तो वो घूमते ही हैं। तो अभी सीधे हम आ चुके हैं सब्जी की दुकान पर, तो यहाँ से सब्जी लेते हैं। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो ज़्यादातर वो स्टूडेंट या एस्पिरेंट ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि पास में कॉलेज भी है। और दूसरा मतलब यहाँ पे और यहाँ पर तैयारी जो ज़्यादा करते हैं ना, वो यूपीएससी की कम मिलेंगे, बट एसएससी सीजीएल की और सीआईएसएफ हो, चाहे अदर यूपी पुलिस हो, चाहे मतलब अदर जो स्टेट के, चाहे बैंक का हो, चाहे कांस्टेबल, इन सब की तैयारी करने वाले ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। तो यूपीएससी का तो ज़्यादातर रहता है कि दिल्ली में है, आपको पता ही है। तो इसके बाद दोस्तों मैंने सब कुछ लेके आया। इसके बाद मेरे को आटा भी लेना था, आटा ख़त्म हो चुका था, तो पहले से आटा मैं यहाँ से पैक करा लेता हूँ। और पैक करा के अपने ले चलते हैं। जब रास्ते में जा रहा था घर पे, तो मेरे को एकदम याद आया, अरे आटा तो ख़त्म हो गया, फिर रोटी कैसे बनेगी, फिर वापस आना पड़ेगा। तो इतना सारा सामान हाथ में लेके भाई बैंड बज गया। अब जल्दी जल्दी अपने रूम पे जाना पड़ेगा, और सारा सामान आपको दिखाऊंगा क्या क्या लेके आया हूँ। ये तो आटा को तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जस्ट अब सीधे हम आ चुके हैं अपने घर पे, और जल्दी से अपने रूम को करते हैं ओपन। तो ये रहा हमारा रूम, लॉक खोलते हैं। और इतना सारा सामान है, कैसे खोलूँगा, खुल जाएगा। तो हमने रूम खोल दिया। इसके बाद हम करते हैं अपने रूम में एंट्री, और दिखाते हैं आज क्या क्या सामान लेके आया हूँ आपको। इतना सारा सामान देखो, थैली पे थैली। तो क्या क्या है, पहले तो इसमें आटा है जो खुला हुआ डला है, देखो ये रहा आटा हमारा, नेचुरल आटा, एकदम अच्छा आटा है। ये दूसरी सब्जी है, जो पनीर की सब्जी, इसलिए मेरे को सोचा कि आज सब्जी मैं नहीं बनाऊंगा, आज पनीर की सब्जी लेके चलता हूँ। क्योंकि नहीं नहीं मतलब चेक करनी चाहिए, एक ही चीज़ सब्जी खा के बोर हो जाओगे। बट हरी सब्जियाँ मेरे को ज़्यादा पसंद है। इधर हमारा खीरा और प्याज है जो मैं लेके आया था सलाद के लिए, या अपना वैसे खाने के लिए खाने के साथ। और दूसरा क्या चीज़ है, ये है हमारा दूध का पैकेट जो हम डेली लेके आते हैं। और दूध जरूर डेली पीना चाहिए स्टूडेंट को, चाय भी पियो, अभी सर्दियों का टाइम है, चाय पी सकते हो। ये है हमारा नमकीन जो 10 रुपए की हम हमेशा लेके आते हैं खाने के टाइम, पढ़ाई करते टाइम थोड़ा थोड़ा खा लो, सही रहता है। तो इस सारे सामान को रखते हैं। इसके बाद हम मेरे को लगाना था सेशन, तो अपना जल्दी से मैंने अपने ऑप्शनल की जो बुक है उसको उठाया, हिंदी निलय और आषाढ़ का एक दिन, तो पढ़ते हैं अपने इस बुक को। और ये बुक को पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग मज़ा आता है, निबंध हो चाहे हमारा नाटक हो। तो रात का टाइम है, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और बाहर अंधेरा है, और आषाढ़ का एक दिन, पढ़ने में मज़ा ही अलग है, मतलब सर्दियों का फील होता है पूरा। तो पढ़ते हैं इसको। और एस्पिरेंट की लाइफ में है ही क्या, पढ़ना खाना सोना, फिर पढ़ना खाना सोना स्टूडेंट की लाइफ ऐसी होती है। तो
ये सब करना है और इस लाइफ का अलग ही मज़ा है। ये लाइफ का मज़ा हमेशा नहीं रहता है। ये एज है आपकी, ये एज अभी आप इस चीज़ को फील कर रहे हैं, बट आगे का टाइम होगा तो उस टाइम तो चेंज हो जाता है। तो अभी जितना मज़े से इन सब चीज़ों के लिए हार्ड वर्क कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो आगे आपकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा ईजी होगी, आसान होगी, और कुछ भी आपके पास सब कुछ होगा आपके पास। तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में अफसोस करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। इसलिए जो भी टाइम है उसका यूज करो अच्छे से, और मोटिवेट होके मेरे ब्लॉग देखो या कहीं से भी मोटिवेट हो। और सीधी बात है, मोटिवेशन जो है आप लोगों के अंदर से आएगा। आपका क्या, किस पर्पज से आप जिस चीज़ को करना चाहते हैं, पैसन, मतलब किस चीज़ से, तो ये चीज़ खुद फील होती है कि हम किस चीज़ के लिए हम इस चीज़ को एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी ये होती है, एक होता है कि किसी के द्वारा फोर्स करके आपको कहा जाए कि आप इसकी तैयारी करो, एक होता है खुद से तैयारी करना। जो खुद से तैयारी करता है ना, उसके अंदर मोटिवेशन अपने आप ही आता है। और जो दूसरे ऊपर फोर्स करके कोई करवाता है तो उससे मोटिवेशन नहीं आएगा, वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। और एस्पिरेंट की लाइफ में ऐसा नहीं है कि पढ़ाई जो है कंटिन्यू एक जैसी चलती रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर से कॉल आ जाए, अर्जेंट काम पड़ जाए या बीमार पड़ जाए, तो उसमें पढ़ाई थोड़ी वीक हो जाती है। बट ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये मतलब ऊपर अप और डाउन। तो इस चीज़ से नहीं घबराना है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, चाहे कुछ भी सिचुएशन आए। अपने आप को कमज़ोर नहीं फील कराना है, क्योंकि कमज़ोर फील कराने से आप अपना ही नुकसान करोगे। एक योद्धा की तरह, एक वॉरियर की तरह किसी भी क्षेत्र में जाओ तो उसकी तरह पूरा अड़िग होके उसमें अपना 100% दो। और एक भाई का कमेंट भी था कि भैया सिलेबस को कैसे एनालिस करें, प्लीज़ बताओ। तो इसके ऊपर मैंने बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में जाओगे आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का, AR UPSC स्टडी करके, वहाँ पे आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा UPSC का सिलेबस, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अपना इस सेशन को हम करते हैं यहीं पर एंड, और अपना बहुत सारा काम करना है, दूध भी बॉईल करना है, दूध ख़राब हो जाएगा वरना। तो सीधे हम आगे गैस पर अपना रखा छोटा सा बर्तन, गैस को जलाया, और अपना जो दूध का पैकेट है ये रहा हमारा, अच्छा दूध है, तो इसको जल्दी से हम बॉईल करते हैं दूध को। और आई होप आज का ब्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा, मस्त लगा होगा। तो फिर से अब डेली डेली ब्लॉग के लिए आप तैयार हो जाइए। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।